नाम सोफ़िया जबी हैं और बायोक्रॉप साइंस में मार्केट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। नाज़रीन, मौसमी मकई का सीज़न शुरू हो चुका हुआ है और डिकैल्ब आपके लिए मरहलावार तरबियती प्रोग्राम लेकर आ रहा है। आप सब लोगों को डिकैल्ब के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज के हम इस सेशन में हम बात करेंगे ज़मीन की तैयारी पर, खादों के इस्तेमाल पर और प्लांटिंग पर। उसमें किन ख़ास चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसा कि बीज का इंतखाब, उसके बाद सीड ट्रीटमेंट और उसके बाद पौधों की तादाद का तयन करना। तो शुरू करते हैं पहले हम अपने ज़मीन की तैयारी पर। नाज़रीन, ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करें। इसके लिए आप रूटावेटर, हल का इस्तेमाल करें। अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा सख्त है तो उसमें आप डिस्क भी चला सकते हैं। ज़मीन में हल और रूटावेटर चलाने के बाद उसमें आप डीएपी और पोटाश खाद का इस्तेमाल करें। बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप लोग अपनी ज़मीन का तजज़िया करवाएं और उसके मुताबिक सिफारिशात के मुताबिक खाद का तयन करें। लेकिन अगर तजज़िया आपने नहीं कराया तो जो जनरल इसकी रिकमेंडेशन है वो 2 बैग 50 केजी वाले डीएपी के और 2 बैग 50 केजी वाले पोटाश के लिए रिकमेंड किए जाते हैं, जिसका देखा गया कि इनके इस्तेमाल से पैदावार में खातर खा इजाफा होता है। खाद का आप डीएपी और पोटाश को मिक्स करके ड्रम के ज़रिए, मशीन के ज़रिए भी पूरे एकड़ में आप यकसा डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मशीन नहीं है तो फिर आप उसको छट्टा भी कर सकते हैं। याद रखें, डीएपी खाद और पोटाश खाद का इस्तेमाल ज़मीन की तैयारी में लाजमी करें। खाद के छट्टे के बाद आप खेलियाँ बनाएं। आप सिंगल खेली भी बना सकते हैं या पटरियाँ भी बना सकते हैं। उसको बनाने के बाद कोशिश करें कि पटरियाँ जब बनाएं तो उसके अंदर निशानों वाला पीछे लगा हुआ हो इम्प्लीमेंट, ताकि वो एक निशान लगाते जाए और आपको पौधों की तादाद मेंटेन हो सके। अगर नहीं है तो फिर आप मार्किंग करके जो है पौधे लगा सकते हैं। ज़मीन की तैयारी के बाद अहम मरहला शुरू होता है बीज का इंतखाब। अच्छी और भरपूर मुनाफे बख्श पैदावार के लिए डिकैल्ब के बीज का इंतखाब करें। डिकैल्ब मौसमी मकई में आपके लिए 4 बीज लेकर आ रहा है, जो कि है DK 6799, DK 6714, DK 8148 और एक नया DK 8022 के नाम से मुतारफ़ करवाया है। बीज का इंतखाब अच्छे रजिस्टर्ड डीलर से ही करें। ख़रीदने के बाद आप इसको अच्छे जहर से ट्रीट करें। बायोक्रॉप साइंस के पास मुकम्मल कंट्रोल के लिए फ्रूट फ्लाई के और शुरू में ज़मीनी बीमारियों से बचने के लिए हमरे एक्सेल की शक्ल में एक बेहतरीन केमिस्ट्री मौजूद है। आप बीज को हमरे एक्सेल 10 ml फ़ी केजी बीज के हिसाब से लगाकर ट्रीट करें। नाज़रीन, जहर लगाने के बाद जो अगला मरहला आता है वो है बिजाई का। बिजाई के वक्त आप कोशिश करें खड़े पानी में करें, ताकि बीज को मॉइस्चर मिल सके। मकई के बीज को जर्मिनेशन के लिए 15 डिग्री टेम्परेचर और 30% मॉइस्चर चाहिए होता है। तो इतना पानी लगाएं कि मॉइस्चर जो है वो उसको रेंज मिल जाए। उसके बाद उसकी अहम मरहला शुरू होता है पौधों की तादाद का। जब आप प्लांटिंग करें तो पौधों की तादाद का तयन कर लें जो हाइब्रिड आप लगा रहे हैं। स्टैंडर्ड जो पौधों की तादाद होती है 32 से 33 हज़ार फ़ी एकड़ है। कुछ हाइब्रिड के लिए 35 हज़ार फ़ी एकड़ भी रिकमेंड की जाती है। तो पौधे से पौधे का फासला जो है वो अपनी खेली के फासले के हिसाब से रखें। उसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप 5 खेलियों का फासला नाप लें और उसके बाद उसको 4 पे तकसीम करें। तो जो जवाब आएगा वो आपकी खेलियों का दरमियानी फासला होगा। नाज़रीन, याद रखें, मुकम्मल और बेहतरीन उगाव के लिए बीज को नमी का मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बीज की गहराई का भी मुनासिब होना ज़रूरी है। बीज की गहराई आप 1 से 1.5 इंच रखें, ताकि सारे पौधे साथ के साथ उग सकें। बाद में उगने वाले पौधे पहले उगने वाले पौधों के साथ मुकाबला नहीं कर पाते, कमज़ोर रह जाते हैं, जिसकी वजह से या तो उन पर छल्ली लगती ही नहीं, अगर लग जाए तो वो कमज़ोर होती है, जो कि पैदावार में कमी का बायस बन सकती है। इसलिए बिजाई के वक्त पौधों की तादाद, बीज की गहराई और नमी का ख़ास ख्याल रखें।